उठने लगी है आवाज, अब जागृत हुआ समाज, सच्चाई है अब सामने, जनता में उठा आगाज। निर्दोष पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जैसे महामनीषी महापुरुषों को जो रिहा कराएगा वही हमारा वोट पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था समाचार, मैं हूं नरेश। आज पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को लेकर पूरे भारत भर में ही आवाज उठ चली है। जी हां, संत श्री आशाराम जी बापू की रिहाई की मांग अब जोर पकड़ चुकी है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों व अनेकों हिंदू संगठनों ने छेड़ दिया है आंदोलन। हम वोट उन्हीं को देंगे जो बापू जी को शीघ्र रिहा करेंगे। यदि राष्ट्र को बचाना है, देश को विश्वगुरु बनाना है, जन जन के मन मन में भक्ति भाव का दीपक जलाना है, तो हमारे अमृत तुल्य पूज्य बापू जी को शीघ्र बाहर लाना है। ऐसा कहना है चित्रकूट धाम के प्रसिद्ध भागवत कथाकार स्वामी श्री संतोषानंद जी महाराज का। मैं तो कहता हूँ, आप पूरे जन समुदाय को निवेदन करता हूँ और आह्वान भी करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के विधायक और सांसदों से मिले जाकर के, उनको जाकर के बापू के विषय में जो बापू जी के पास आरोप लगाए हैं, मनगढ़ंत आरोप, उनका कोई प्रमाण नहीं है, अप्रमाणित है, उनको बताएं। और आप सभी जन समुदाय ये कहें उनसे कि भाई हम वोट उन्हीं को देंगे जो बापू जी के पक्ष में होगा, बापू जी को शीघ्र रिहाई करके बाहर लाएंगे, तभी तो भारत गौरवशाली, भारत के गौरव है मेरे बापू। वर्तमान सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। संतों के बिना ये भारत अनाथ है। पूज्य बापू जी जैसे संत यदि न हो तो देश टूट जाएगा। ऐसा कहना है विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय सहमंत्री श्री धर्मेंद्र भावानी जी का। आश्रम चलता है, सेवा कार्य चलती है, नियमित रूप से सत्संग चलता है, नियमित रूप से शिविरें चलती है, नियमित रूप से सभी प्रकार सेवा कार्य चलते हैं, लेकिन आश्रम और शिष्य मंडल के अलावा बाहर मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए आश्रम को समाज के बीच में टेकफुली कैसे रखा जाए। वी ऑल आर ए पब्लिक पावर, इसलिए पब्लिक पावर को मजबूत करने का यह रास्ता है। दूसरी बात कि ये मुहिम को बड़ा करेंगे तभी राजनीति के लोगों के ध्यान में आएगा कि देशव्यापी मुहिम बनती जा रही है, और ये देशव्यापी मुहिम नहीं बनेगी तो वो इस बात को ध्यान में नहीं रखने वाले हैं। जम्मू के महामंडलेश्वर श्री महंत रामेश्वर दास जी महाराज का कहना है कि जिस प्रकार की साजिश के तहत आज पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को अपमानित किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है और कानून के शिकंजे में फंसाया जा रहा है, ये सब हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। भारतीय संस्कृति का जो मूल है वो संत हैं, इसको तोड़ने का प्रयास तो किया गया है और कहीं छिन्नी भिन्नी भी हुई है, परंतु जो इस प्रकार की विचारधारावादी लोग हैं वो अनुभव कर रहे हैं कि हम इतना कुछ करने के पश्चात भी इस संस्कृति को तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या आशाराम बापू जी आज जेल में हैं? क्या उनके करोड़ों जो समर्थक हैं, शिष्य पर लोग हैं, क्या उनसे विमुख हैं? नहीं, उनकी जो आस्था है वो बड़ी मजबूत है और आस्था को लेके चल रहे हैं। हाईकोर्ट के एडवोकेट अंकुर गुप्ता जी पूज्य बापू जी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है, जितने भी जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आते हैं, आप उनको दृढ़ता से कहिए कि हमारा वोट उन्हीं को जाएगा जो पूज्य बापू जी के प्रकरण को विधानसभा लोकसभा में उठाएंगे, उन्हें रिहा कराने की मांग उठाएंगे, क्योंकि पूज्य बापू जी पर जो केस चल रहा है उनके सारे तथ्यों को देखकर ही आज निर्णय लेने की परम आवश्यकता है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। इस चुनाव में जितने भी जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आते हैं, आप इनसे मांग करिए और चेतावनी दीजिए कि हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, इस संस्था के 50,000 1 लाख जितने भी हमारे शहर में अनुयायी हैं, ये अगर आप वोट देते हैं तो आप उनसे मांग करिए कि आप पूज्य बापू जी का प्रकरण अपनी विधानसभा में उठाइए। लोगों को पता तो चले कि अनुयायी हैं इनके। धर्म सिखाता है प्रेम करना, मगर धर्म आवाज भी उठाना सिखाता है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे
तो आपके ऊपर बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं आप। मगर आप चिल्लाएंगे नहीं कि मुझे दर्द है, तो कैसे कोई जाने? कोई अंतर्यामी घूम रहा है यहाँ पे। नेता, आज यही समय है आपकी अपनी बातों को रखने का। अगले 1-आध महीने में आपकी विधानसभा भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद नए विधानसभा में ही आप अपनी चीजों को दर्शा पाएंगे। ये सुनहरा अवसर है पूज्य बापू जी जैसे संतों पर अपने बातों को रखने का। जितने भी जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आते हैं, आप उनको कड़ी चेतावनी दीजिए कि हमारा परिवार आपको वोट तभी देगा जब आप हमारे पूज्य बापू जी के मामले को, प्रकरण को आप अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा में उठाएंगे, तब जाकर के कहीं हम आपकी बातों को सुनेंगे। वोट में ताकत होती है और नेता आपकी बात तभी सुनेगा जब आप उसके अकॉर्डिंग हो। अकॉर्डिंग कैसे होंगे? जब आप उसको वोट देंगे। वोट नहीं देंगे तो आपकी बात क्यों सुनेगा? जब वो सत्ता में नहीं रहेगा, पक्ष में नहीं रहेगा, पावर में नहीं रहेगा, तो नील बटा सन्नाटा। आप नहीं सुनोगे, कोई दूसरा सुनेगा, हम उसकी बात मानेंगे। तो अपनी बातों को मजबूती से अपने लोकसभा के क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में सांसदों का घेराव कीजिए, विधायकों का घेराव कीजिए, जरूरत पड़े एडमिनिस्ट्रेशन का घेराव कीजिए। अपनी बातों को हर जगह रखिए। सनातन संस्कृति की सेवा में रत सुप्रसिद्ध श्री बलराम मनवानी जी कहते हैं कि एक बात आज तक समझ में नहीं आती, कई मर्डर करने वालों को भी बेल दे दी जाती है और 85 वर्षीय एक निरपराध संत जो झूठे केस में आज जेल में है और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको 9 सालों में एक दिन के लिए भी बेल या पैरोल नहीं दिया जाता। पूज्य बापूजी के अनुयायियों और समझदार हिंदुओं का यह कर्तव्य बनता है कि अपनी संस्कृति के प्रहरी पूज्य बापूजी जैसे निरपराध संतों की जो रिहाई करे, उन्हीं को वोट दें। आज समाज के सभी वर्ग और पूज्य बापूजी के अनुयायी इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि पूज्य बापूजी को आज फंसाने की साजिश रची जा रही है। 9 सालों में एक भी बार बेल का न मिलना इस बात को साबित करता है कि पूज्य बापूजी को फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और ये केस एकदम बोगस है। इसीलिए जागृत समाज का ये निर्णय है कि हमारा वोट उन्हीं को जाएगा जो पूज्य बापूजी को शीघ्र रिहा करेंगे। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।